हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किए थे कि पास्कल्स लॉ क्या होती है और पास्कल्स लॉ को हम कैसे समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन और पास्कल्स लॉ के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने पास्कल्स लॉ की वीडियो नहीं देखा है तो पास्कल्स लॉ का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और फिर आज का जो टॉपिक है वो आज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियोस में जाते जाते एक बात क्या किए थे, हमने ये कहा था कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज हम उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। मैंने क्या बोला था कि हम अपने ही वजन से किसी भारी भरकम कार को कैसे उठा सकते हैं, आज इस मुद्दे पे बात करेंगे। हम पास्कल्स लॉ के डेमोन्स्ट्रेशंस पे बात करेंगे। और हम जब सबसे पहले स्टार्ट किए थे तो हमने जब फ्लूइड्स को स्टार्ट किया था तो फ्लूइड्स के स्टार्ट में हमने एक बात आपसे कहा था कि अगर बहुत तेज मोमेंटम वाली अगर कोई कार है, मीन्स कहने का सेंस ये है कि अगर कोई कार है उसकी स्पीड बहुत तेज है तो उसकी बहुत तेज स्पीड को क्या हम आसानी से बाहर से रोक सकते हैं, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं रोक सकते हैं। तो जो ड्राइवर होता है वो अपने पैडल से हल्का सा पुश करके उस कार को बड़े आसानी से रोक लेता है। क्यों रोक लेता है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हम वहां पे क्वेश्चन अधूरा छोड़े थे, लेकिन आज उस क्वेश्चन का हम जवाब अच्छे तरीके से प्राप्त करेंगे। तो हम किन किन मुद्दों पे आज बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरी चीज, हम भारी भरकम वस्तु को हम अपने ही वजन से कैसे उठा सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। और काफी तेज मोमेंटम वाली कार को हम किस तरह से रोक पाते हैं, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करेंगी या कैसे होता है ये सब, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि ये हमारा एक स्मॉल ओपनिंग है और ये हमारा एक वाइड ओपनिंग है, थोड़ा सा बड़ा ओपनिंग है। डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, इसमें क्या है कि इसमें हमने मान लिया कि कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स भरा है। हमने पहले ही बोला था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की ही बात करते हैं, क्योंकि पास्कल्स लॉ यही कहता है कि अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स पे बाहर से प्रेशर देते हैं तो जो प्रेशर होती है वो ट्रांसमिट होकर हर एक पॉइंट्स पे सेम प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे, मैंने मान लिया कि इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है आपका कोई फ्लूइड्स भरा है। फ्लूइड्स कैसा फ्लूइड्स हो सकता है, मैंने मान लिया कि इसमें जो फ्लूइड्स भरा हुआ है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स का सेंस आप अच्छे जानते हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम दबा नहीं सकते, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया कि ये जो हमारा ये जो स्मॉल ओपनिंग है ये वाइड ओपनिंग है। यहां पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे इस जगह पे एक मैंने दोनों में सेम लेवल तक फ्लूइड्स भरा हुआ है, दोनों पे सेम लेवल तक फ्लूइड्स भरा हुआ है। और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन है, मैंने मान लिया कि ये पिस्टन है। और फिर इस पिस्टन पे हमने क्या किया, यहां से मैंने प्रेशर अप्लाई किया, सॉरी प्रेशर नहीं फोर्स बोलेंगे। मैंने मान लिया यहां से मैंने मान लिया कि यहां से मैंने F1 फोर्स दिया। ये हमारा पिस्टन है, मैं साइड लिख दे रहा हूं, ये हमारा पिस्टन है। और मान लीजिए पिस्टन, यहां पे एक पिस्टन है और ऐसा ही कुछ पिस्टन हम यहां पे भी कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे भी एक पिस्टन है, ये सॉरी थोड़ा सा मेरा फिगर खराब है, आप समझ सकते हैं कि मैंने मान लिया कि एक पिस्टन यहां पे है और इस यहां पे एक पिस्टन है, ये पिस्टन है। ठीक है, तो हमने यहां से जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स हमने नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जब हम यहां से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स है जब हम यहां से अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा, या हम ये कह रहे हैं कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ही डालेगा, तो ये पिस्टन जो है नीचे जाएगा। जब ये पिस्टन नीचे जाएगा तो क्या करेगा, यहां पे प्रेशर डालेगा। तो मैंने मान लिया
ये पिस्टन जो है यहाँ से इतनी डिस्टेंस आ गया, मैंने मान लिया ये D1 डिस्टेंस आ गया। अब ये पिस्टन यहाँ आ गया, पिस्टन वहां से चल के यहाँ आ गया, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, मतलब ये मान लिया D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, मैंने मान लिया इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने मान लिया A1, और यहाँ जो प्रेशर बनाया वो प्रेशर कितना बनाया, P1 प्रेशर बनाया। मैं इन बातों को रिपीट करता हूं कि हमने सेम लेवल तक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स इसमें फिल कर दिया है, और फिर यहां से एक पिस्टन है, इस पिस्टन हमने F1 फोर्स अप्लाई किया। जब F1 फोर्स अप्लाई करेंगे नीचे की तरफ, तो ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ जब फोर्स अप्लाई करेंगे और किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तो यहाँ प्रेशर होगा। तो ये जो प्रेशर होगा, ये वाला जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर यहां से ट्रांसमिट होकर प्रेशर कहां लगेगा, ये प्रेशर यहां पे लगेगा। सेम प्रेशर, यही प्रेशर हम पहले बात करें, यहाँ पास्कल्स लॉ की बात है, और जब हम यहां से प्रेशर डालेंगे तो यही प्रेशर यहां से ट्रांसमिट होकर प्रेशर यहां लगेगा। तो मैंने मान लिया कि यहां प्रेशर क्या होगी, इस प्रेशर की वजह से यहां पे फोर्स कितना होगी, F2 होगी। यहां पे फोर्स जो आएगी वो कितना फोर्स आएगी, F2 फोर्स आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पहले यहाँ पे ये कैलकुलेट करें कि सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम मान लें कि ये जो हमारा सेक्शन है ये अगर सिलेंड्रिकल है, अगर मैं मान लूं कि ये सिलेंड्रिकल है, तो दोनों तरफ की जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी। तो हम इधर दोनों तरफ की वॉल्यूम चेक करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बोथ साइड्स, या लिख सकते हैं दोनों तरफ के आयतन, वॉल्यूम ऑफ बोथ साइड्स क्या हो जाएगी। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, A1, मैंने मान लिया A1, और इसकी ये जो हाइट है वो कितना मान लिया, D1। इधर देख लेते हैं क्या है, इधर की क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोल दे रहा हूं A2 है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2। और अब थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करिए क्या, कि अगर जब ये वाला प्रेशर यहां से ट्रांसमिट होके आएगा, जब ये प्रेशर यहां से ट्रांसमिट होके आएगा तो इस पे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं मान सकता हूं कि मैंने यहां से थोड़ा सा इसको हम और भी आगे बढ़ाते हैं, मैंने मान लिया कि ये मैंने मान लिया कि ये जो पिस्टन है वो पिस्टन यहां आ गया, ये पिस्टन अब यहां चलाया, और बाय दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से मान ली ये फोर्स कितना है, ये F2 है। ठीक है, ये डिस्प्लेस कितना कर गया, D2 डिस्प्लेस कर गया, मैंने मान लिया ये D2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इसको हम हाइट मान लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे D2। ये हमारा क्या है, दोनों तरफ के वॉल्यूम्स क्या है, इक्वल हो गए, दोनों वॉल्यूम बराबर है। फिर अब हम इसके आगे क्या बात करेंगे, हम यहाँ दो तरह की बातें कर रहे हैं। पहले तो ये क्या है, इसमें कौन क्या भरा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। हम यहाँ पहले प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ डाल रहे हैं, तो जो प्रेशर नहीं, फोर्स, जो फोर्स लगा रहे हैं, पहले फोर्स कहां पे लगा रहे हैं हम, इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे क्या हो रही, वर्क हो रही है। तो पहले हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द फ्लूइड्स। तो पिस्टन के द्वारा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, पिस्टन के द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन के द्वारा कार्य किस पे हो रहा है, इस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स पे। तो कितना हो जाएगा, फोर्स है F1, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही, नीचे की तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन है, तो F1 D1। और फिर इस साइड की तरफ आप देखिए, यहां पे क्या है, ये पहले तो अपने यहां से जो हमने फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह जो वर्डन मिला, वो वर्डन कौन, ये पिस्टन जो है ये फ्लूइड पे वर्क कर रहा है। तो पिस्टन के द्वारा किया गया वर्डन कार्य कितना मिल गया, F1 D1। अब फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स किस पे वर्क कर रहा है, तो फ्लूइड्स के द्वारा किस पे वर्क हो रहा है, इस पिस्टन पे। अब यहां पिस्टन के द्वारा, यहां पिस्टन से किया गया, अब पिस्टन पे किया जा रहा है। जब यहां लिखेंगे पिस्टन पर किया गया कार्य, अभी कितना मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा ये F2 D2। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से,
तो क्या होगा, ये F1D1 इक्वल होंगे F2D2 के। तो बस वही देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा यहां से F1D1 इज इक्वल टू F2D2। ओके, अगर हम इसे मान लें इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2, और हम क्या करें, अब इन इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें। अगर हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो देखिए, समीकरण 2 को हमने डिवाइड किया समीकरण 1 से। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। यहां से मिल जाएगा हमको F1D1 अपान A1D1 इज इक्वल टू F2D2 अपॉन A2D2 डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये D1 से D1 कैंसिल आउट, ये D2 से D2 कैंसिल आउट। हमें यहां से क्या मिला, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। अगर हम इधर वाले की का प्रेशर मान ले P1 और इधर वाले का मैं मान लिया इस समय प्रेशर P2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये P1 इज इक्वल टू P2। ये हमारा पास्कल्स लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा जरा सा। इधर जब पिस्टन ने इस फ्लूइड पे वर्क किया, तो इस फ्लूइड ने इस पिस्टन पे जो वर्क किया, दोनों वर्क सेम थे, और जो प्रेशर यहां से अप्लाई हुआ वही प्रेशर ट्रांसमिट होके इस पिस्टन पे गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ के जो प्रेशर है वो प्रेशर बिल्कुल क्या है, सेम है। इसे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कहते हैं। यही हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। हम किसी एक तरफ प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमको दूसरी तरफ उतने ही अमाउंट का प्रेशर, मतलब सेम प्रेशर मिल जाता है। यही पास्कल्स लॉ है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक्सटर्नल प्रेशर ईच एंड एवरी पॉइंट पे ट्रांसमिट, मतलब सेम प्रेशर ट्रांसमिट होता है हर एक पॉइंट्स पे, ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। ये हमारा है, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसे ही काम करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि अभी हम हर मुद्दों पे बात करेंगे। हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात किया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब हम बात करेंगे कि हम अपने ही वजन से एक भारी भरकम कार को कैसे उठा सकते हैं, और हम साथ ही साथ उस मुद्दे पे बात करेंगे कि एक काफी मोमेंटम वाली कार एक ड्राइवर अपने पैडल से पुश करके आसानी से कैसे रोक लेता है। हम बाकी मुद्दों पे बात करते हैं, तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि अब हम उस मुद्दे पे बात करेंगे कि अब हम कैसे छोटा सा, मतलब मैं मेरे वजन से किसी भारी भरकम वस्तु को कैसे उठा सकते हैं। देखिएगा, समझिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने उसी चीज को अभी भी लेके चला है। देखिए कैसे, मैंने मान लिया कि इसमें क्या भरा हुआ होगा, इस पे वही इसी लेवल तक क्या भरा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। इसमें वही इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स भरा हुआ है। हमारा बेसिक मुद्दा क्या है कि एक व्यक्ति, अगर मैं यहां बात करूं कि एक व्यक्ति अपने ही भार से इस कार को कैसे उठा लेगा, हमारा बेसिक मुद्दा यही है। हम इसी बात करने जा रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या भरा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा है। ये एक पिस्टन है। यहां मान लिया कोई 60 किलो द्रव्यमान का एक व्यक्ति है। अगर मैं जी की बात करूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ वर्क कर रही हो, तो ये व्यक्ति कितने न्यूटन का प्रेशर इस पे लगाएगा। तो अगर मैं यहां से F1 कैलकुलेट करूं, F1, तो कितना मिल जाएगा, M इंटू जी। यम कितना है, अगर मैं यहां बात करूं F1 की वैल्यू, यम कितना है 60, जी को मैंने मान लिया 10, तो ये कितना 600 न्यूटन। ध्यान समझिएगा, 600 न्यूटन का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ अप्लाई करेगा। फिर क्या कर सकते हैं, अच्छा ये इस पिस्टन पे इतना फोर्स डाला नीचे की तरफ, प्रेशर कैलकुलेट कर लेते कि यहाँ प्रेशर कितनी होगी। मैंने मान लिया कि ये स्मॉल ओपनिंग था, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया 0.1 मीटर स्क्वायर है, दूसरी तरफ का मैंने मान लिया 2 मीटर स्क्वायर है, यहां पे भी एक पिस्टन है। चलिए हम बात करते हैं, पहले प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर निकालते हैं। P इज इक्वल टू
F1 अपान A1। तो F1 की वैल्यू कितना है, P इज इक्वल टू F1 कितना है, हमने यहां से 600 न्यूटन की बात किया, और यहां से कितना ये, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू सिंपल 60 इंटू 10 600 न्यूटन। फोर्स निकल के एरिया कितनी है 0.1 मीटर स्क्वायर। चलिए ये इतना प्रेशर है, अभी मैं इसको आगे कैलकुलेट नहीं करता हूं, फिर आगे की बात करते हैं, आप बहुत अच्छे समझ जाओगे। तो ये हमारा प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहां लगेगी। हमें पहले कैलकुलेट करना है कि हमने इतना 600 न्यूटन का जो प्रेशर लगा डाला है इस कंप्रेसिबल फ्लूइड पे, तो ये सेकेंड साइड दूसरी तरफ कितना फोर्स F2 क्रिएट करेगा, कितनी फोर्स F2 आएगी। हम F2 को F2 कैलकुलेट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद है पास्कल्स लॉ के बेस पे हम ये काम करते हैं। तो जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर ट्रांसमिट होके यहां भी जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सेकंड यहां पे क्या होगा, यहां पे हम चेक कर लेते हैं, यही P होगी। तो P इज इक्वल टू सेम प्रेशर, ये जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर यहां भी होगा। तो मैं लिखता हूं P इज इक्वल टू F2 अपान A2। ठीक है, देख लेते हैं यहां पे P इज इक्वल टू F2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको P की वैल्यू पता है। P को ऐसे रख लेते हैं, चलिए ऐसे लिख लेते हैं F2 अपान A2 इज इक्वल टू P की वैल्यू ये 600 न्यूटन अपान 0.1 मीटर स्क्वायर। हमें F2 कैलकुलेट करना है। तो F2 इज इक्वल टू 600 न्यूटन अपॉन 0.1 मीटर स्क्वायर। A2 का मल्टीप्लाई अगर हम यहां कर दें तो A2 और ये 2 यहां से निकाल लेते हैं। तो F2 की वैल्यू कितना आएगा, F2 की वैल्यू आएगा F2 इज इक्वल टू 600 न्यूटन अपॉन 0.1 मीटर स्क्वायर इंटू 2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल मान लिया। तो F2 की वैल्यू कितना आ गया 600 न्यूटन, सॉरी इसको हम इसे पूरा लिख लें, तो नहीं ऐसे रख लेते हैं 600 न्यूटन इंटू 2 अपान 0.1। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप बहुत आसानी समझ सकते हो। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 600 न्यूटन इंटू, अगर ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऊपर हम जीरो से मतलब डेसिमल बाद एक डिजिट है तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या कितना हो जाएगा, जितना प्रेशर जितना फोर्स हमने यहां अप्लाई किया था उस फोर्स का यहां पे 20 गुना 20 गुना ज्यादा लग रहा है। गौर करिएगा हमने कितना न्यूटन का बल लगाया था यहां पे 600 न्यूटन का। आप गौर करिए कितना मिल रहा है यहां पे 20 गुना ज्यादा 12,000 न्यूटन, 12,000 न्यूटन। तो देखिए ना 600 न्यूटन का आपने बल लगाया है इस साइड, और दूसरी तरफ जो आउटपुट मिल रहा है यहां फोर्स कितना, यहां हमें मिल रहा है 600 न्यूटन का 20 टाइम्स 20 गुना ज्यादा, मतलब यहां पे हो जाएगा 12,000 न्यूटन बल दूसरी तरफ लगेगा। चलिए एक बात और, अगर हम यहां पे ऐसे कंसीडर कर लें, आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां पे 60 किलो का व्यक्ति है, अगर मैं मान लूं कि कार का वजन, अगर मैं इसे कार बना लूं, अगर मैं यहां पे कार बना लूं, सॉरी अगर मैं यहां पे कार ऐसे रख लूं यहां पे, तो ये मान लिया हमारा ऐसे, यहां पे कार अगर है तो समझ लीजिए, मान लीजिए कार है, और मान लिया इस कार का जो मान लिया वजन हो, मैंने मान लिया 1200 किलोग्राम। अगर ये 1200 किलोग्राम होगा तो यहाँ पे 1200 किलोग्राम का मतलब अगर जी नीचे की तरफ वर्क करेगा, जी नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा 12,000 न्यूटन। फोर्स कितना हो जाएगा 12,000 न्यूटन अगर हो जाएगा तो आप देखिए एक बहुत बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को, बहुत आसान है। देखिएगा जरा से यहाँ से 60 न्यूटन का बल, सॉरी 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 600 न्यूटन का बल लगा के, एक 60 किलो का व्यक्ति 600 न्यूटन का बल लगा के अगर इस कार का जो मास है वो 12,000 किलोग्राम हो, तो 12,000 किलोग्राम वाले द्रव्यमान को
ये बड़े आसानी से ऊपर की ओर क्या करेगा, उठा, मतलब अभी तो इस पे बैलेंस है, मतलब अभी से बैलेंस है। अब ये थोड़ा सा अगर प्रेशर और डाले, थोड़ा सा प्रेशर और डाले, तो ये कार जो है वो बड़े आसानी से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। मैं यही समझाना चाहता था कि एक 60 किलो का व्यक्ति इस 1200 किलोग्राम, मतलब अगर देखा जाए तो ये 12,000 न्यूटन का बल लगाएगा। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए फोर्स को, तो ये जो कार है ये बड़े आसानी से 12,000 न्यूटन का जो है कार, मतलब बल लगा रहा है, ये बड़े आसानी से ऊपर की ओर उठ जाएगा। यही मुझे बताना था। तो यहाँ से देख लीजिए, इसका आ जाएगा 12,000 न्यूटन, और ये हमने 1200 किलोग्राम की बात किया था, तो एम इंटू जे ले लेंगे, तो यहाँ पे 1200 किलोग्राम का कार का द्रव्यमान होगा। तो इस अभी तो इस 600 न्यूटन का बल इस व्यक्ति का, और 12,000 न्यूटन अभी बैलेंस है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जब इससे थोड़ा सा और यहां फोर्स अप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बड़े आसानी से कार ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये है हमारा कि हम किसी कार को जो भारी भरकम है, उसे हम अपने 60 किलो द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक अधिक प्रेशर डाल के या अधिक फोर्स लगा के जो प्रेशर बनेगी, वो प्रेशर एक तरफ से ट्रांसमिट होकर दूसरी तरफ कैसे बड़े आसानी से उठ जाएगी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर देखिए, हमने कहा ना, ये प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होकर सभी जगहों पे समान लगता है। इसी तरह से जो ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स में भरे होते हैं फ्लूइड्स। अब मैं उस बात को कवर कर रहा हूं। ब्रेक्स में क्या भरे होते हैं, जो जो ब्रेक लगता है जिसमें पुश करते हैं, उसमें फ्लूइड्स होते हैं। जब कोई ड्राइवर अपने पैडल से उस ब्रेक को पुश करता है, मतलब बाहर से प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो या फोर्स लगाता है, वो फोर्स उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगाता है, तो वो जो प्रेशर होती है वो सभी व्हील पे एक समान रूप से संचरित हो जाती है, या एक समान रूप से सभी पहियों पे लगता है, जिसकी वजह से इतनी तेज मोमेंटम वाली कार बड़े आसानी से रुक जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो बेसिक मुद्दा था कि हम किन किन बातों पे बात करें, कि हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट को समझ लिया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करता है, हम अपने ही वजन से एक भारी भरकम कार को कैसे उठा सकते हैं। मैंने इसको प्रॉपर डिराइव करके दिखा दिया कैसे उठा सकते हैं। 600 न्यूटन का 60 किलो वाला व्यक्ति 600 न्यूटन का बल लगा के दूसरी तरफ 12,000 न्यूटन का फोर्स क्रिएट करता है। अगर यहाँ से थोड़ा सा बल बढ़ा दिया जाए, तो ये कार बड़े आसानी से ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। और एक व्यक्ति जो ड्राइवर होता है, वो अपने पैर से थोड़ी सी पुश करके ब्रेक को बड़े आसान से, बहुत तेज मोमेंटम वाली कार को आसानी से रोक सकता है। क्योंकि जो पास्कल्स का नियम कहता है कि अगर हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो प्रेशर हर एक पॉइंट्स पे सभी जगहों पे समान रूप से संचरित या समान रूप से ट्रांसमिट होता है, समान रूप से लगता है। यही हमारा पूरा मुद्दा था जिसको हमने कवर करना था, हमने उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहा हमारा कि पास्कल्स लॉ के डेमोन्स्ट्रेशंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और हमने बात किया कि हम एक कार को, मतलब एक कार पे थोड़ा सा पुश करके पैडल से कैसे रोक लेते हैं। अब हम कुछ पास्कल्स लॉ के नियम हैं, उन नियम को समझेंगे, और फिर हम इस फ्लूइड से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले नए वीडियो लेक्चर में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।